ओम यो हो वै श्रीरामचंद्र सो भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। मेरी प्रिय आत्माओं, आप लोगों को मैंने इससे पूर्व यह बात समझाई है कि शाश्वत सनातन धर्म का मूल आधार दर्शन और नीति। दर्शन की व्याख्या मैंने संक्षेप में आप लोगों को समझा दी है, क्योंकि यदि दर्शन की व्याख्या मैं करने लगूंगा तो आप लोग वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दर्शन का विषय कठिन भी है, सरल भी है। जो लोग बुद्धि प्रधान हैं उनके लिए सरल है, जो लोग हृदय प्रधान हैं उनके लिए थोड़ा कठिन लगती है, क्योंकि हृदय में ज़्यादा करके भावुकता का प्रकाश होता है और बुद्धि में विवेक का। विवेकशील व्यक्तियों के लिए दर्शन उपयोगी है, लेकिन जो भाव प्रधान हैं वो दर्शन से थोड़ा कतराते हैं, दूर भगते हैं। यद्यपि मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितने कहीं मानव समाज हमने देखा है, जितने मनुष्य हैं, सबके पास परमात्मा ने 3 शक्तियाँ दी हैं। बुद्धि दी है, हृदय दिया है और हाथ दिया है। बुद्धि प्रथम है, हृदय दूसरे स्थान पर है और हाथ तीसरे स्थान पर है। इसका अभिप्राय होता है बुद्धि से विचार करो, हृदय से स्वीकार करो, हाथ से कर्म करो। कर्म में प्रवृत्त होने से पूर्व हृदय की स्वीकृति आवश्यक है और हृदय से मानने से पूर्व बुद्धि का विश्लेषण आवश्यक है। तो बुद्धि जिसे विश्लेषित करती है, जिसका एनालिसिस करती है, जिसकी मीमांसा करती है, वही तो दर्शन शब्द से अभिहित किया जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को दार्शनिक होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को भावुक होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए। यही त्रिविध विज्ञान हमारे यहाँ वैदिक विज्ञान के नाम से कहा जाता है। जो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आरंभवाद में ईश्वर, जीव और जगत की सत्ता स्वीकार की जाती है, क्योंकि ये साधना का आरंभ यहीं से होता है। यदि आप अपने आप को स्वीकार न करें, अपनी सत्ता स्वीकार न करें, तो आप कभी साधना में प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। यदि आप जगत की सत्ता स्वीकार न करें, तब भी आपको साधना की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप जगदीश की सत्ता स्वीकार न करें, तब भी आपको साधना की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यदि जगत और जीव दो ही हैं और जीव पराधीन है, परतंत्र है, जगत के संपूर्ण क्लेशों को सहन करने के लिए वह विवश है और उसका कोई उपाय नहीं है, उससे छूटने कोई तरीका नहीं है, फिर तो साधना की आवश्यकता ही नहीं। फिर जिस प्रकार से वह जी रहा है वैसे जीता रहेगा, जिस प्रकार से वह दुख भोग रहा भोगता रहेगा। इसका अभिप्राय ये है कि जगत और जीव से परे एक और सत्ता है जिसको जगदीश कहते हैं, जो इन दोनों का आधार है। यदि उसका यथार्थ बोध हो जाए, उसकी उपासना में, उसकी साधना में, उसकी आराधना में, उसके पूजन में प्रवृत्त होकर के जीव स्वयं में महान शक्ति का संग्रह कर ले, योग्यता का संग्रह कर ले, सामर्थ्य का संग्रह कर ले, तो उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वह जगत के प्रवाह से विमुक्त हो सकता है। यही तो प्रयोजन है त्रैतवाद का। तो यहाँ से स्वीकार करना होता है उस तीसरी सत्ता को। ये केवल कल्पना से नहीं स्वीकार करना होता, बल्कि तर्क से, युक्ति से, अनुमान से। तर्क इसमें क्या है? तर्क ये है कि जो कुछ भी आपको दृश्य दिखाई दे रहा है ये सब नाशवान है। यह दृष्टम तद नष्टम, ये तो आप जानते हैं। नाश शब्द का अर्थ किसी सत्ता का अभाव नहीं होता। नाश शब्द का अर्थ होता है कार्य का कारण में लीन होना, नाशो कारण लय। और जब कार्य की अवस्था में रहता है तो वह दिखाई देता है, विजिबल होता है, वह दृष्ट होता है। और जब वो अपने कारण में लीन हो जाता है तो अदृश्य हो जाता है। इसलिए
पाणिनि ने कहा न अदर्शनी, अदर्शनी लोप। नाश शब्द का अर्थ होता है जो दृश्य तत्व था अब वो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया, लोप हो गया। किसमें लोप हो गया? अपने कारण में लीन हो गया, लोप हो गया, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा वो। तो कार्य का कारण में लीन हो जाना अदर्शन है, और कारण से कार्य का पुनः आविर्भाव हो जाना दर्शन है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जो तत्व कारण में लीन होने वाला है वह स्वयं में कार्य है, कारण नहीं है, और कार्य होने के नाते ही वह उसमें लीन होता है, कारण में विनष्ट होता है, कारण में स्वयं को डिसॉल्व कर देता है। अब आप देखिए कि जगत का जो स्वरूप आपके सामने है, सर्वत्र सीमा दिखाई देगी। जो सीमा है वह तो कारण हो नहीं सकता, क्योंकि कारण तो असीम होता है, अनंत होता है, एक होता है, अद्वय होता है, ऐसा वैज्ञानिक भी मानते हैं। तो इसका अभिप्राय कि जो दृश्य है वो कार्य है, कारण नहीं, इसलिए अपने कारण में लीन होता है। अच्छा, आप बताइए, आपका ये जो चेतन है, ये आपकी जो आत्मा है, ये स्वयं में कार्य है या कारण? यदि ये कार्य है तब तो इसका भी कोई कारण होना चाहिए जिसमें अंततोगत्वा यह भी लीन हो जाए। और यदि स्वयं में कारण है तो कारण होते हुए अनेकता की अनुभूति कैसे हो सकती है? कारण अनेक कैसे हो सकता है? और कारण एक ही सत्ता अनेक कारण के रूप में अवस्थित हो, ये तो असंभव है, सर्वथा अवैज्ञानिक विचार है। ये तो विवेकहीन है, तर्कहीन है, युक्तिहीन है, प्रमाणहीन है और विज्ञान विरुद्ध है। इसलिए आपके इस शरीर को प्रकाशित करने वाला जो चेतन है, चिदांश है, वो भी किसी की अभिव्यक्ति है, वह उस ब्रह्म की विशिष्टाभिव्यक्ति है, इसलिए उसे विवर्त कहते हैं। ये विवर्तवाद की यही प्रतिष्ठा, यही आधारशिला है। तो मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा था कि जो कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है ये कार्य है, कारण नहीं है। इसका जो कारण है उसी को हम जगदीश कह देते हैं। अब इस आधार पर आप इसको स्वीकार करेंगे कि जगत है, जीव है, और इन दोनों का मूल आधार जगदीश है, कारण है। अब इन तीनों के प्रकाश में जब आप साधना की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने ये तीन अवयव मिलते हैं। बुद्धि के द्वारा आप इस सत्य को समझें, हृदय के द्वारा उस कारण को स्वीकार करें, और अपने प्रयत्न के द्वारा स्वयं को उस कारण में विलीन करें। यही कर्म विज्ञान, भाव विज्ञान, भक्ति जिसे कहते हैं, और तत्व विज्ञान जिसे ज्ञान कहते हैं, तीनों का प्रयोजन है। अब ये जो संदेश वेद ने दिया वह केवल हिंदुओं के लिए है क्या? क्या दुनिया में केवल हिंदू हैं जिसके पास बुद्धि है, हृदय है और हाथ है, अन्य मनुष्यों के पास नहीं है? ऐसा तो मैंने देखा नहीं। मैं सारी दुनिया का भ्रमण कर चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार। जहाँ भी मैं गया, जहाँ भी मुझे मनुष्य मिला, सब जगह उसके पास ये तीन साधन हमें दिखाई दिए, बुद्धि, हृदय और हाथ, जिसको अंग्रेजी भाषा में हेड, हार्ट्स और हैंड्स कहते हैं। एक कर्म का आधार है, दूसरा प्रेम का आधार है, तीसरा ज्ञान का आधार है। इसी आधार पर हमारा सिद्धांत है बोध, प्रेम, सेवा। बुद्धि बोध के लिए है, हृदय प्रेम के लिए है और हाथ सेवा के लिए है। यदि इसको इस क्रम से देखा जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये शाश्वत सनातन धर्म मानव मात्र के लिए जीवन विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वर्तमान में जो मानव समाज अनेक भागों में बटा हुआ है, रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर या भिन्न भिन्न नामों से, ये सब बहुत बाद की देन है। क्या आप बता सकते हैं कि 1400 वर्षों से पूर्व कहीं इस्लाम का अस्तित्व था? क्या आप बता सकते हैं कि 2000 वर्षों से पूर्व कहीं ईसाईयत का अस्तित्व था? क्या आप बता सकते हैं कि 3000 या 4000 वर्षों से पूर्व कहीं जुडाइज्म का अस्तित्व था? क्या आप बता सकते हैं कि 4-5 हजार पहले कहीं पारसीज्म का अस्तित्व था? नहीं था। ये सारा मानव समाज एक ही आराध्य की आराधना करता था और सबके हृदय में एक ही आराध्य के प्रति आस्था थी, और उसको, उस आराध्य को हमने प्रकाश का पुंज स्वीकार किया। आप लोग जानते हैं, अब पश्चिम के कुछ विद्वान अपने मूल धर्म की खोज में लगे हैं। क्रिश्चियनिटी तो 9वीं सदी में पश्चिम में पहुंची, यूरोप में। इससे पहले वहाँ का धर्म क्या था, इसका अनुसंधान अब हो रहा। वहाँ पर कुछ विद्वान क्रिश्चियनिटी से मुक्त होने के लिए
इसके अंधविश्वास से अपने आप को अलग करने के लिए अपने ओरिजिन की तलाश कर रहे हैं, अपने कारण की तलाश कर रहे हैं। और उन्होंने ये पाया कि इसके पूर्व में उनके पूर्वज सूर्य के उपासक थे, सूर्य की आराधना करते थे। और सूर्य को ही अंग्रेजी में अपोलो कहा जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अपोलो एक शब्द, ये सूर्य का नाम है। तो सूर्य ही अपोलो है। अपोलो की उपासना करते थे वो लोग, सूर्य की उपासना करते थे। और आपको ये पता है कि वैदिक धर्म जो है ये सूर्य की उपासना पर ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि वैदिक धर्म ये स्वीकार करता है कि यहाँ पर जितना ज्ञान का प्रकाश है, चेतन का प्रकाश है, वह सब सूर्य से है। ऋग्वेद की घोषणा है, सूर्यो आत्मा जगतस्थस्य, जो जड़ और चेतन है सबकी आत्मा सूर्य है। यदि सूर्य न हो तो इस पृथ्वी पर प्रकाश नहीं हो सकता, जीवन नहीं हो सकता। सूर्य न हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, हम एक क्षण जी नहीं सकते। तो सारा मानव समाज सूर्य की आराधना करता था। आज भी हर एक हिंदू बालक को सबसे पहले गायत्री मंत्र की शिक्षा दी जाती है। गायत्री मंत्र क्या है? सूर्य की आराधना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस सविता की आराधना करते हैं, उसका वर्ण करते हैं, उसके प्रकाश का ध्यान करते हैं। किस लिए प्रकाश का ध्यान करते हैं? धियो यो न प्रचोदयात्, हम सबकी बुद्धियों को प्रेरित करें। हम व्यष्टि भाव के उपासक नहीं हैं। याद रखिए, वेद के मंत्रों में जितनी प्रार्थनाएं हैं ये व्यष्टि भाव से अभिभूत नहीं है, ये समष्टि भाव से अभिभूत हैं। उसमें न शब्द का प्रयोग है। धियो यो न प्रचोदयात् का अर्थ होता है हम सबकी बुद्धियों का वह संचालन करें। तो हम सबकी बुद्धियों का संचालन करने की जो हमारी प्रार्थना है उस सूर्य देव से, उस परम प्रकाश देव से, ये मानव मात्र के लिए है, केवल अपने लिए नहीं है। इसी आधार पर कभी सारे विश्व के मानव उसी वैदिक विज्ञान के अनुयायी थे, क्योंकि वैदिक विज्ञान के प्रकाश में ही मानव मात्र को ज्ञान की शिक्षा मिली है। और सारा समाज, सारा मानव समाज इसी प्रकार से उसी एक परम देव की आराधना करता हुआ सुख शांति का भाजन बना हुआ था। लेकिन जब से ये अनेकों मजहब और पंथ और रिलीजन आदि उत्पन्न हुए, ये व्यक्तिवाद को जन्म दिया और व्यक्तिवाद के साथ उनकी अंध मान्यताओं को स्वीकार करके लोगों ने उसका अंधानुकरण प्रारंभ कर दिया, तभी से मानव समाज में विघटन आ गया। आज भी यदि विज्ञान के प्रकाश में मानव सत्य की खोज करने लगे तो आज भी उसे यही महसूस होगा कि जब तक हम इन मूल तत्वों के संबंध में पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करते, जब तक इनके प्रकाश में हम अपने जीवन के विकास की विधा नहीं अपनाते, तब तक मानव समाज में सुख और शांति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। हिंदू समाज किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करता। मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि हम ब्रह्मवादी हैं, व्यक्तिवादी नहीं हैं। हम बहुदेववादी नहीं हैं, एक देववादी हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासो साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, ये वेद का वाक्य है। देव एक है, अनेक नहीं है। एक ही देव अनेक देवताओं के माध्यम से अपनी शक्ति को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए हमें जिस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है उस देवता के माध्यम से हम उस देव की आराधना करते हैं। ये हमारा सिद्धांत है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ये जितने वर्तमान के तथाकथित मानव समाज को विभाजित करने वाले रिलीजन, पंथ व मजहब व अन्य संप्रदाय हैं, इनकी प्रतिष्ठा विश्वास पर हुई है। इनके पीछे कोई दर्शन या इनके पीछे कोई नीति का दर्शन आप करना चाहें तो असंभव होगा आपको, क्योंकि इनके मूल ग्रंथों को पढ़िए, वहां न दर्शन है न नीति है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि यह शाश्वत सनातन धर्म मानव मात्र का धर्म है, ये हिंदुओं का ही धर्म नहीं है। हाँ, सौभाग्य से कुछ शताब्दियों से हिंदुओं ने इसे सुरक्षित रखा और इसलिए वह आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन वैदिक धर्म हिंदू धर्म नहीं है, वो मानव धर्म है। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है। अब आप समझिए कि इस त्रैतवादी, द्वैतवादी, अद्वैतवादी दर्शन के आधार पर हमारे जीवन के विधान की प्रतिष्ठा कैसे की गई। अब नीति की बात थोड़ा सा आप लोगों से कर लें हम। नीति का प्रयोजन क्या है? आपके जीवन को जहां पर आप हैं यहां से ऊपर उठा करके आपके लक्ष्य तक पहुंचाना,
जहां आप हैं वहां संतुष्ट हैं? यदि नहीं संतुष्ट हैं तो आप कुछ होना चाहते हैं? जो आप होना चाहते हैं और जो आप हैं, है और होने के बीच का गैप जो है, दूरी जो है, ये किसके द्वारा पूरी की जाएगी? आप कुछ हैं ये तो स्वीकार करते हैं, और आप कुछ होना भी चाहते हैं ये भी स्वीकार करते हैं। तो है से होने तक की दूरी जो है, इस बीच को, इस गैप को आप कैसे पूरा करना चाहते हैं? कौन सा उपाय आपके पास है कि आप है से होने तक की यात्रा पूरी कर लें? यदि ऐसा उपाय आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बताने जा रहा हूं कि इसी उपाय का नाम है नीति। जो नीति आपको है से होने तक पहुंचा दे, वही आपके लिए प्रशस्त मार्ग, वही आपके लिए करणीय है, वही आपके लिए ग्रहणीय है, वही आपके लिए अवलंबन है, जो आपको है से होने तक पहुंचा दे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले है की अवस्था का बोध प्राप्त करना पड़ेगा, फिर होने की अवस्था का बोध प्राप्त करना पड़ेगा, फिर दोनों के बीच के गैप की स्थिति का अवबोधन प्राप्त करना पड़ेगा, फिर कहीं आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मेरी बात सुनकर के आप लोग समझते होंगे। ये बड़ी सरल सी बात है, क्योंकि आपके नजदीक सबसे अधिक आप है। अपने विषय में आप जितना जानते हैं उतना आपके विषय में दूसरा नहीं जान सकता। और यदि आप अपने विषय में जो जानते हैं उसके अनुसार अपने जीवन के विधा को अपना लें तो इसमें आपत्ति क्या है आपको? क्या आप ये नहीं जानते कि आपके पास स्थूल शरीर और इंद्रियां हैं? आप क्या ये नहीं जानते कि इनका संचालक आपका मन है? क्या ये नहीं जानते कि इनसे परे आपकी बुद्धि है? क्या आप ये नहीं जानते कि आपकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाला वह चैतन्य घन है? ये सब तो आप जानते हैं, आपका जाना हुआ सत्य है। ये मेरे बताने से आप जाने हैं ऐसी बात नहीं। आप अपने जाने हुए सत्य का ही प्रयोग क्यों नहीं करते? आप जरा सोचिए, आप अपने शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि का समुचित यदि प्रयोग करते हैं तो आप अपने है से होने तक की यात्रा पूरी कर लेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको इसमें व्यवधान उपस्थित नहीं करेगी, क्योंकि आप इसमें स्वतंत्र हैं। आपके पास वो साधन उपलब्ध है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री भगवान की घोषणा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मणि ते अधिकारः वर्तते। कर्म में तुम्हारा अधिकार है। अधिकार क्यों है? क्योंकि कर्म के संपूर्ण साधन तुम्हारे पास हैं। जिन साधनों से कर्म की प्रतिष्ठा है, जिन साधनों से कर्म की पूर्ति की जाती है, जिन साधनों से कर्मानुष्ठान किया जाता है, वो संपूर्ण साधन प्रकृति ने तुम्हें प्रदान किया है। इसलिए प्रकृति ने क्या प्रदान किया है? कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उचिते। कार्य है शरीर, करण है इंद्रियां और कर्तृत्व है अहम भाव। ये तीनों तो आपके पास प्राप्त हैं। इन तीनों का यदि आप उपयोग करते हैं तो आप कर्म के अधिकारी हैं। पशु नहीं कर सकता ये कर्म, पक्षी नहीं कर सकता ये कर्म। उनके द्वारा जो होती है वो क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। क्योंकि कर्म का अभिप्राय है कर्तु इप्सित तमम कर्म। कर्ता जिसे चाहता है, चाह के अनुसार जो क्रिया की जाती है वो कर्म है। किसी लक्ष्य को निर्धारित करके उसे प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो कर्म है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य यत्नशील होता है वो कर्म कहा जाता है। और यदि वह कर्म है तो वह कर्म करने की क्षमता केवल मनुष्य में है, आप में है। आप मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते ही आप बुद्धि प्रधान प्राणी हैं। आप अपने कर्म का निश्चय कर सकते हैं, अपने गंतव्य का निश्चय कर सकते हैं, अपने एम ऑफ लाइफ का निश्चय कर सकते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के सदुपयोग कर सकते हैं। नीति का यही संदेश है और इसी आधार पर नीति की प्रतिष्ठा की गई है। अब नीति ने आपके लिए कुछ नियम बनाए आपको पशुता से ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि पशुओं के लिए वो नीति नहीं है। यदि कोई कानून घोषित किया जाता है तो वो कानून मनुष्यों के लिए होता है, पशुओं के लिए तो नहीं होता। किसी भी प्रकार का कानून हो, आप जरा सोचिए, एक मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या कर दे तो उसको फांसी की भी सजा मिल सकती है। लेकिन हिंसक जानवर रोज अन्य पशुओं की हत्या करके अपनी जीविका चलाते हैं। क्या उनको कहीं फांसी दी गई है? सुना है आपने कि शेर ने बकरी को मारा, उसको फांसी दे दी गई? नहीं। क्यों नहीं ऐसा हुआ? इसलिए कि ये नियम पशुओं के लिए है ही नहीं, ये नियम मनुष्यों के लिए है। मनुष्य बुद्धिशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी होने के नाते उसी के लिए सारे नियम बनते हैं, कानून बनते हैं।
उसके लिए सारी व्यवस्था है, क्योंकि वही कर्म प्रधान प्राणी होने के नाते अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। पशु तो भोग योनि में है अपना, वह तो अपना समय पूरा कर रहा है, जिसमें उसका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, उस योनि से मुक्त होकर के उससे आगे बढ़ेगा। लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है कि आप यदि अपना प्रारब्ध पूरा कर लेंगे तो यहाँ जहाँ हैं यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। शास्त्रकार ये बताते हैं कि यदि एक पशु अपने प्रारब्ध को पूरा करता है तो उससे आगे की योनि में उसका आविर्भाव होगा, पीछे नहीं जाएगा। लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा नियम नहीं है, मनुष्य जहाँ है वहाँ से पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। यही बात गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने बताई। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। और ये उसकी गति उसके चित्त की अवस्था, उसकी बुद्धि की अवस्था के अनुसार होती है, गुणों के अनुसार होती है, और गुणों के आधार रूप कर्मों के अनुसार होती है। इसलिए कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। कर्म विज्ञान के रहस्य को आप समझें और तदनुसार अपने लिए निर्धारित नीति का अवलंबन लेकर के कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हों, हृदय और बुद्धि को साथ लेकर के, तो आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आपका जीवन आपके लिए, आपके समाज के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि आपकी बुद्धि और आपका हृदय आपके कर्म के साथ जुड़ा रहे तो वह आपका कर्म सात्विक कर्म होगा। यदि केवल इमोशन में आकर के, केवल भावना में आकर के आप कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो वह कर्म कभी भी आपका सार्थक सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि इमोशनल व्यक्ति जो है वह बुद्धि का तिरस्कार करता है, वह बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, और बुद्धि के प्रयोग के बिना किसी भी कर्मानुष्ठान में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए बुद्धि प्रथम हो, हृदय पश्चात हो, फिर क्रिया में प्रवृत्ति हो। बुद्धि से जानो, हृदय से मानो, फिर कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, तुम्हारा कर्म सार्थक हो जाएगा। और यदि बुद्धि से जानते नहीं, केवल हृदय से मान करके ही तुम कर्म में प्रवृत्त होते हो, तो तुम्हारा कर्म सार्थक नहीं हो सकता। वह कर्म कभी भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोगी नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे की चर्चा आपसे फिर करूंगा। हरि ओम तत्सत।